आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम ऊन से ये कान्हा जी का धोती बनाएंगे। ये 30 इंच के बिगरह का धोती है, जिसमें इसका लंबाई चौड़ाई सब हम आगे चलकर बताए हुए हैं और कितना चेन लेकर इसे तैयार किया जाएगा, किस तरह से बनाया जाएगा, ये हम अच्छे तरीके से इस पर बतलाए हुए हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये धोती पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहते हैं, यानी कि 12 इंच का या 18 इंच का बनाना चाहते हैं, तो आप धोती का लंबाई देख लें और लंबाई के अनुसार जो हम आगे बतलाए हुए हैं आप लोगों को बनाने के लिए, वो आप उस तरह से लंबाई के अनुसार, जैसे इसमें हम 15 इंच बतलाए हुए हैं, चूँकि 15 इंच लंबा बना हुआ है, 15 से थोड़ा सा लंबा है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं 12 इंच का, तो लंबाई देख लें कितना लंबाई है धोती का और उतना ही लंबा इसे बुने। हम यहाँ पे दोनों पाँव के लिए 15 इंच लंबा बुनकर तैयार किए हुए हैं। तो आप देख लें 12 इंच में कितना आपको लंबाई चाहिए, उस अनुसार से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आज हम कृष्णा जी का ये धोती बनाएंगे। तो कितने इंच का के बिगरह का बना रहे हैं ये ना बताकर हम आपको डायरेक्ट धोती का लंबाई चौड़ाई बतला देते हैं। कमर हो गया, लंबाई हो गया, टोटल चीज़ बतला देंगे। तो देखिए ये धोती का लंबाई अगर आप देखेंगी तो हम यहाँ से नापते हैं तो ये 16 इंच आता है, यानी 16.5 इंच। देखिए यहाँ पे 16.5 इंच आ रहा है ये चीज़। और इनका ये हम देखते हैं, अगर देखिए इस तरह से, तो इनका आता है यहाँ पे 15 इंच। आप मानकर चल सकते हैं 15 इंच यहाँ पे। और अगर हम कमर की माप लेंगे तो देखिए कमर हम इसे खोलकर माप लेते हैं कमर की। तो ये 19 इंच कमर आ रहा है। कमर आपको 19 इंच आ रहा है। और ये धोती इस तरह का कुछ बना हुआ है। इसे जब हम कृष्णा जी को पहनाएंगे तो देखिए ये इस तरह का आकृति इस पे आएगा। धोती हम कई बना चुके हैं, लेकिन इस आकृति का, इस डिजाइन का धोती हम अभी तक नहीं डाले हुए हैं अपने चैनल पे। तो आज हम इसे ही बनाएंगे। देखिए ये बिल्कुल जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह बनाएंगे। और अगर आप लोगों का इच्छा रहेगा तो हम इसे कपड़े पे भी सिलना बतलाएंगे। तो चलिए इसे हम आज इस पे हम बुनाई के द्वारा बनाएंगे। इनका हम डाल चुके हैं, आपको पटका हो गया, पटका वगैरह हम बना चुके हैं, वीडियो डाल चुके हैं। और चोली का वीडियो भी बाकी है। राधा रानी का, इसका सेट का राधा रानी का भी लहंगा दुपट्टा हम डाल चुके हैं। तो फिर चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इसका हम आपको लंबाई चौड़ाई बतला दिए। अब हमें इसे बनाने के लिए किस ढंग से बुनना है ये चीज़ हम देखेंगे। तो इसे हम हटा देते हैं और देखिए यहाँ पे हम 2 इस तरह से पीस तैयार करके रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पीस इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले हम आपको एक पीस दिखलाते हैं। ये रहा एक पीस। देखिए तो इसका लंबाई और चौड़ाई 15-15.5 इंच है और इसका लंबाई, दोनों लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सेम रहेगा। थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 इंच इसका आप लंबाई रख लें और 15-15.5 इंच इस तरफ का रख लें। तो ये हम 2 पीस में बनाकर तैयार करेंगे। इसे हम कितना चेन से स्टार्ट करेंगे, 73 चेन लेंगे। 73 चेन लेने के बाद इसे हम बनाकर स्टार्ट करेंगे, डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए हम इस तरफ से बनाए हुए हैं, यहाँ से बनाए हुए हैं हम 73 चेन। सबसे पहले हम ले लिए, इस पे ग्रीन कलर से स्टार्ट किए हैं और बनाना शुरू किए। तो चलिए हम डबल क्रोशिया भी आपको यहाँ पे गिन के दिखलाते हैं। देखिए ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखिए ये हो गया 5, तो यहाँ 25 हो गया। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
65, 66, 67, 68, 69, आप 70 भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 73 चेन यानी कि 73 चेन ले लिए। 73 चेन लेने के बाद तीसरा चेन पे हुक को डाल लेने के बाद में इसे हम बुनकर इतना ये पहला लाइन कंप्लीट किए। फिर दूसरा लाइन ग्रीन कलर से हम 2 लाइन देखिए यहाँ पे बुने हुए हैं, दूसरा लाइन भी कंप्लीट किए। फिर हम इस कलर से भी ने 2 लाइन बुन लिए। फिर यहाँ पे यानी कि जो हम ड्रेस बनाए हुए हैं राधा रानी का, ठीक उसी के सेट का बना रहे हैं यहाँ पे हम धोती। तो उसी तरह से यहाँ पे मिलाकर हम बनाए हुए हैं। सबसे पहले ये कलर बनाए, फिर हम इस कलर को लिए, फिर रेड लिए, फिर क्रीम लिए, फिर ये नेवी ब्लू लिए, और फिर इसी तरह से ये जो 4 कलर आप देख रही हैं, बस इसी 4 कलर को हम दूसरा बनाकर कंप्लीट किए। फिर ये तीसरा कंप्लीट किए, फिर चौथा कंप्लीट किए, और 5वां जब हम कंप्लीट कर रहे थे तो हमारा यहाँ पे लंबाई चौड़ाई पूर्ण हो जाता है, इसलिए एक लाइन ये हम यहाँ पे नहीं दिए। तो अब इसे हम चलिए आप लोगों को दिखलाते हैं कितना लाइन में इसे हम कंप्लीट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 यानी टोटल हम इसे 36 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए। देखिए इसे हम 2 पीस में कंप्लीट किया। ये आपको चलाएगा इस तरह से, यानी उल्टा सीधा देख लेंगे, इसके बाद हम इसे सी लेंगे। तो देखिए ये चीज़ साइड में चलाएगा, ये जो ग्रीन कलर का बॉर्डर है ये साइड में चलाएगा, और इसे हम 2 पीस में बनाकर तैयार किए हुए हैं। ये एक पीस आपको हो गया, इस साइड में कर लेते हैं। देखिए ये दूसरा पीस है, तो दूसरा पीस भी जो हम बनाए तो इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि देखिए यहाँ पे कुछ दूर तक ये जो रेड कलर का देख रहे हैं आप, यहाँ तक हम इसे बॉर्डर के रूप में यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हम किए हुए हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ बिल्कुल इस तरफ बिल्कुल खाली है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हम नहीं बनाए हैं, सिर्फ यहाँ 2 लाइन हम बना लिए हैं, यहाँ से लेकर ये रेड कलर तक, और इस तरफ तो हमें सिलना है इसलिए हम यहाँ पे नहीं बनाए हुए हैं, क्योंकि ये जो आएगा आपका ये चला जाएगा साइड में, यानी किनारे पे चला जाएगा। अब हम आपको दिखलाते हैं कहाँ चला जाएगा और किस लिए हम ग्रीन कलर से दिए हुए हैं। देखिए ये जो आप बॉर्डर देख रही हैं, ये बॉर्डर ये हो गया, और यहाँ जो आप देख रही हैं, देखिए ये चीज़ जो आप देख रही हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया। तो इसे और आप थोड़ा सा बड़ा कर सकती हैं, जैसे इंच की सहायता से हम इसे माप लेंगे, माप कर और बड़ा इसे हम करेंगे। तो यहाँ हमारा यहाँ जहाँ तक सिला हुआ है इस जगह तक हम लेंगे, तो 6 इंच है हमारा यहाँ तक। तो चलिए इसे 6 इंच में हम बुनकर इसे कंप्लीट करेंगे, यानी यहाँ तक हम ले आएंगे 6 इंच में। इसे थोड़ा सा हम इसे मेहनत करेंगे और एक लाइन खोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लेंगे, फिर दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि देखिए अभी हम आपको इसी पे बतलाते हैं। चलिए हम इसे ही खोल लेते हैं, हम इसके बाद बतलाते हैं। तो इसी तरह से हम दोनों पीस तैयार कर लेंगे, दोनों साइड का हम तैयार कर लेंगे। देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से हम इसे दूसरा लाइन कंप्लीट किए हुए थे। हमें बनाना है यहाँ तक 6 इंच, 6 सवा 6 इंच आप ले सकती हैं, थोड़ा सा सिलने में भी चला जाएगा। तो हम यहाँ से इसे यहाँ तक हम खोल लिए। अब देखिए इसे ही हम बुनते चले जाएंगे। जो डबल क्रोशिया हम बुन रहे हैं बॉर्डर रूप में, उसी बॉर्डर रूप में हम बुनते चले जाएंगे इस ढंग से। ऐसा हम बुनेंगे कि सिकुड़न इस पे नहीं आना चाहिए। सिकुड़न अगर आ जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको सिलने के वक्त में थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए अब यहाँ तक हमें बनाना था इसे, तो यहाँ तक हम इसमें बना लिए, यहाँ तक बनाना था। अब देखिए अब हमें करना क्या है,
थोड़ा सा और हम आगे इसे ले जाते हैं और देखिए ये 3 का 1 कर लिए, फिर एक बार और हम 3 का 1 कर लेंगे, ये 2 बार हो गया, फिर 1 2 चेन ले लिए, इसे पलट लेंगे। पलट लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे 3 का 1 कर लेंगे, 2 लाइन यानी 2 बार जिस तरह से हम यहाँ बुने उसी तरह से 3 का 1 कर लिए। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और ठीक हम उस तरफ किनारे तक हम बुनकर इसे ले जाएंगे और कट कर लेंगे उनको। और ठीक इसी तरह से हम दूसरे पाँव का जो है उस पे भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए ये दोनों हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम आप लोगों को पट्टी बनाना बतलाएंगे। पट्टी कितना लंबा हमें रखकर बनाना है वो हम बतलाएंगे आप लोगों को। जैसे कि देखिए इसे तो हम बुनकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, उनको यहाँ हम कट कर लेंगे और ठीक दूसरा पाँव में भी उसी तरह बुनेंगे। इस चीज़ को हम सिर्फ ध्यान रखेंगे, ध्यान में हमें रखना है कि ये इस साइड में आएगा, ये इस साइड में आएगा और इसका जो ये है ये इस साइड में आएगा। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हम देखिए क्या करेंगे, ये कमर पट्टी बनाएंगे। तो कमर पट्टी का जो लंबाई है, तो ये कमर पट्टी का जो लंबाई है, इस लंबाई के अनुसार हम चेन ले लेंगे और चेन लेने के बाद में इतना ही लंबा 19 इंच इसका था, तो 19 इंच लंबा और यहाँ पे हम देखिए इसका चौड़ाई में, आप चौड़ाई में इसे बुन ले, 3.5 इंच बुन ले, 3.5 इंच चौड़ा या 4 बुन लें, आप यहाँ तक बुन लें क्योंकि कुछ सिलने में भी चला जाएगा हमें। तो हम यहाँ प्लेट बनाएंगे इसलिए हमें इसे डबल करना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से बुन लें और अगर आप इसे सिंगल रखना चाहती हैं तो सिर्फ इसका इस तरीके से 2 इंच बुनकर कंप्लीट कर लें। 2 इंच में ही आपको आ जाएगा, एक साइड तो सिलना ही पड़ेगा, तो आधा इंच लंबा हम ले लेंगे इसे। तो ये इस तरह से कंप्लीट कर ले। तो ये पट्टी बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। पट्टी अगर आप चाहते हैं 2-3 कलर से भी इस पट्टी को आप बना सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे बनाना है। तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले इसका हम लंबाई देख लेंगे। ये लंबाई हमारा चला आता है 15 इंच, हाँ देखिए 15 इंच चला आता है लंबाई ये। तो 15 इंच लंबा हम इसी तरह डबल क्रोशिया बुनेंगे, जैसे कि हम इस पे बुने हुए हैं, डबल क्रोशिया बुनेंगे। और यहाँ पे ये जो आप देख रही हैं ये ग्रीन कलर से देंगे बॉर्डर नुमा, ये यहाँ और ये दोनों जगह हम ग्रीन कलर से देंगे बॉर्डर नुमा। और इसके बाद फिर हम इसी डिजाइन को बुनेंगे। देखिए इस डिजाइन से ही हम बुनते चले जाएंगे और बुन लीजिए। इसके बाद में हम फिर आप लोगों को बतलाएंगे प्लेट किस तरह से यहाँ पे बनाना है, प्लेट बनाना है या कुछ अलग ढंग से यहाँ पे हमें इसे बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए हम इसे बनाकर इतना बुनकर तैयार कर लेते हैं, इसके बाद हम सिलने का तरीका आप लोगों को बतलाएंगे। इस तरह से देखिए ये तो पहले हम बता चुके थे आप लोगों को, दोनों पट्टी तैयार कर लिए हैं और साथ में ये इनका बीच में जो यहाँ पे लगेगा ये चीज़ तैयार कर लिए। और ये कमर पट्टी, इस तरह से कमर पट्टी, ये भी 15 इंच है। तो 15 इंच सेम आप ले लीजिए, जितना आप इस पे लिए हुए हैं, इस पे लिए हुए हैं चेन, उसी तरह इस पे भी चेन लेकर बना लें। इधर इस तरफ बांधने के लिए डोरी छोड़ दें, कुछ चेन छोड़ दें जो डोरी का काम करेगा। आप चाहे तो दोनों में छोड़ सकती हैं, इस तरह से दोनों में। रेड कलर जो है इस पे भी आप डाल सकती हैं या बाद में फिर आप लगा सकती हैं, ये सिल लेने के बाद में। तो देखिए ये तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे सिलना किस तरह से है, चलिए ये हम देखते हैं। देखिए इस तरह से ये जो पट्टी हम बनाए हैं इसे बीचों बीच में रख लिए, यहाँ पे आपको ज्वाइंट आएगा ये इस तरह से। तो ठीक बीचों बीच का भाग में हम यहाँ पे कोई भी चीज़ आप डालकर इसे निशानी लगा सकती हैं या जोड़ सकती हैं। आप जोड़ लें सबसे पहले, इसके बाद फिर आप सिलना यहाँ पे शुरू कर सकती हैं। जैसे कि देखिए हम ये दोनों को एक साथ ले लिए और साथ में इसे भी एक साथ ले लिए। अब हम ये तीनों को इस तरह से यहाँ पे जोड़ दिए, ये जुट गया हमारा यहाँ पे। अब देखिए अब हमें किस तरह से इसमें चून यानी प्लेट बनाना है वो देखिए। सबसे पहले एक पल्ला का देखेंगे हम, एक पल्ला में सबसे पहले हम बनाएंगे चून प्लेट यानी कि। तो किस तरह से बनाएंगे, ये आपका लगभग इतना दूर बिल्कुल प्लेन आ जाएगा, सिला जाएगा। ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह से आएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे ये पूरा हो जाता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे
पूरा हो जाता है। देखिए ये चीज़ पूरा हो जा रहा है आपका। तो ठीक इसी तरह से उस तरफ का भी हम सिल लेंगे। तो चलिए हम धीरे धीरे बतलाते हैं। सबसे पहले इसे आप सिल लें, इस तरह प्लेट बनाकर इसे सिल लें और इस पे 4 अंगुल जैसा मात्र यहाँ पे प्लेन सिलें आप। और इसके बाद फिर आप प्लेट दें, 3 प्लेट दें, आपका अच्छा बैठेगा यहाँ पे 3 प्लेट देने के बाद। तो इस साइड का सिल लें और इस साइड में भी इसी तरह से आप प्लेट बनाते हुए देखिए इस तरह से प्लेट बना लें। 1 2 और ये रहा 3 और इसे भी सिल लें। तो चलिए ये पूरा हम पहले सिल लेते हैं, फिर हम आगे आप लोगों को बतलाते हैं कि इस तरह से हम इसे दोनों तरफ का सिलकर कंप्लीट किए। प्लेट जो हम बनाएंगे वो उसका इस तरफ देखिए, उसका इस तरफ मुंह होना चाहिए। 3 बनाए हैं, तीनों इस तरफ बना हुआ है और दूसरा जो बनाए हैं उसमें भी तीनों इस तरफ बना हुआ है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। अब ये हो जाने के बाद में अब हमें करना क्या है, यहाँ से लेकर सिलते चले आना है और सिलते हुए ये दोनों यहाँ से यहाँ तक भी हमें सिल लेना है। तो चलिए इसे हम पूरा सुई धागा की मदद से सिल लेते हैं। इसके बाद फिर हम आगे आप लोगों को यहाँ पर प्लेट बनाना बतलाएंगे। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ पे सिलकर कंप्लीट किए। यहाँ से सिले, यहाँ से यहाँ तक सिलें, फिर देखिए यहाँ पे सिलें, ये इस तरह से, और इसे भी पूरा लंबाई में सिलकर कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसे यहाँ पे प्लेट बनाना है। तो हम प्लेट किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले तो इसे यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। बीच में मात्र हम 4 अंगुल के लगभग छोड़ेंगे। फिर ये हो गया, फिर एक और प्लेट बनाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर एक और बनाएंगे, वो हमारा रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इस ढंग से हम बना लिए। अब यहाँ से हम सुई धागा से सिलते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, या आप वहाँ तक सिल लें। इसे पूरी लंबाई में हम सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम ये जो बनाए हुए हैं इसे भी यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसे यहाँ से सुई धागा की मदद से सिलते हुए यहाँ तक सिल लेंगे। देखिए इसे जो हम सिलेंगे, तो चूँकि इसे हम पहले नहीं सिले हुए थे यहाँ पे, इसलिए इस तरह से हम इसे अंदर की ओर हल्का हल्का डालते हुए सिलेंगे। इस तरह से अंदर की ओर हल्का हल्का डाल लेंगे और सिल लेंगे। और आप इसे हम पहले सिलने बताने के लिए भूल गए, इसे पहले सिल लिया जाता है इस कपड़े के साथ में। देखिए इस तरह से हम इसे सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ एक नोट लगा लेंगे। कट कर लेंगे उनको। अब देखिए, अब ये हमारा यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब इसे चलिए हम अच्छी तरह से बिछाकर तब दिखलाते हैं आप लोगों को। देखिए इस तरह से इसे सिलकर कंप्लीट किए। ये इस तरह से यहाँ भी सिला गया। अब इसे हम हल्का सा यहाँ से यहाँ तक भी सिल लेंगे। ये कलर मैच करता हुआ कलर से हम सिल लेंगे। तो चलिए इसे हम बाद में सिलेंगे। हम आप लोगों को यहाँ पे बतला दें कि देखिए इसे किस तरह से देखने में ये बनने के बाद किस तरह का लगेगा। देखिए इसका शेप आएगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरीके से आ जाएगा जो आपको कपड़े का यहाँ पे दिखाएं हम धोती, उसी तरह से। अब इसे हम सीधा पलटते हैं, सीधा तरफ से। देखिए ये सीधा तरफ से इस तरह का आएगा, देखने में कुछ इस ढंग का लगेगा। ये यहाँ तक हम इसे सिल लेंगे। देखिए यहाँ तक, ये बिल्कुल यहाँ तक हम इसे सिल लेंगे। इतना दूर हम छोड़ देंगे इसी तरह। और अगर आप इस पे चाहती हैं तो जैसे चेन बना लें। चेन जो हम बनाते हैं, इस तरह का चेन जो बना हुआ है, चेन बना लेने के बाद में ग्रीन कलर से और यहाँ पे आप डाल दें
इस तरह से ऊपर की ओर से डाल दें और लास्ट में इसे ही डोरी, दूसरा जो हम डोरी बोले या तो रेड कलर से डालें और दूसरा जो हम डोरी बोले हैं पूरा यहाँ से सिलते हुए आप बनाएं, लास्ट में आप डोरी इस तरह से लंबा छोड़ दें। तो देखिए इसे यहाँ से यहाँ तक हम सिल लेंगे इस तरह से, तो आपका ये अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये धोती देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। इस तरह का धोती हम आप लोगों को बतलाए नहीं थे, तो काफ़ी कमेंट्स में भी आया हुआ था और व्हाट्सएप पे भी आया हुआ था कि मैम इस तरह का धोती हमें जानना है, सीखना है। तो हम कटिंग में आप लोगों को ये धोती पहले हम बतला चुके हैं, कपड़े पर कट करके बनाना हम बतला चुके हैं ये धोती। ये आज हम आप लोगों को बुनाई के द्वारा ये धोती बतलाए हुए हैं। तो इस तरह से धोती बनकर कंप्लीट होगा। अगर आप चाहते हैं तो आउटलाइन यहाँ पे कुछ और इसे देकर सजा सकते हैं, या तो ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर ही यहाँ पे बढ़ा लें, इस तरफ से बढ़ा लें और इस तरफ ले आए, लेकिन ज़्यादा बढ़ाइएगा तो आपका यहाँ ये जो दोनों बराबर है ये खराब लगेगा देखने में। तो उससे अच्छा है कि कुछ भी आप अलग कलर से या लेस आप लगाना चाहती हैं तो यहाँ से लगा लें, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लगा लें, और जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं इस पे भी आप एक लेस लगा सकती हैं। तो इस तरह से ये धोती कंप्लीट होगा। चलिए हम आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट करने के बाद में दिखलाते हैं कि कैसा लगेगा। इस तरह से देखिए ये ड्रेस बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस स्थान पे हम 3 का 1 करते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किए हैं, यानी कि इसे यहाँ तक ले गए। और फिर यहाँ जो आप देख रहे हैं इस पे भी हम रेड कलर से 3 का 1 किए हुए पूरी गोलाई में, और डोरी में आप यहाँ पे हम 2 डोरी दे चुके हैं। एक ये तो पहले दिए हुए थे और एक रेड कलर का दिए हुए डोरी, और बाकी बीच में आप वहाँ पे बटन लगा लें, टिप बटन हो या डोरी भी लगा सकती हैं। इस तरह से ये धोती बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।